नमस्कार सभी को स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज में। मैं रोहितास आज फिर आपके लिए एक नई जानकारी एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के अंदर हम जो बात करेंगे वो है आशा वर्कर के द्वारा अक्टूबर 2025 की अवधि में जो कार्य किया गया है उस कार्य का भुगतान आपको ऑनलाइन आशा सॉफ्ट के माध्यम से दिया जाएगा और वो कैसे मिलेगा और अक्टूबर 2025 के क्लेम फॉर्म ऑनलाइन के अंदर आपके लिए क्या नया प्रावधान किया गया है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो वीडियो के अंदर आप बने रहेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे तभी आपके समझ में आएगा कि अक्टूबर 2025 की अवधि में आशा के द्वारा जो कार्य किया गया है और इसके अलावा इसके अंदर नया प्रावधान जो किया गया है उसके अंदर आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी ऐसी गतिविधि है जिनका पेमेंट आपको इस माह मिलेगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे देखिए मेरे चैनल का नाम स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी न्यूज आपको लिखा हुआ जहां दिखाई दे रहा है उसके आगे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यदि वहां पर आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब है कि आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और वहां पर आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। जहां पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहां पर आपको अंगुली से क्लिक करना है। जैसे ही आप वहां पर अंगुली से क्लिक करेंगे आपको वहां पर एक बेल आइकन, एक घंटी का चिन्ह दिखाई देगा, वहां पर क्लिक करना है। उसके बाद आप वहां पर ALL ऑल जहां पर लिखा हुआ है वहां पर क्लिक कर दे। इससे क्या होगा कि जब भी मैं आपके लिए इस चैनल पर कोई नया वीडियो लेकर के आऊंगा, कोई नई जानकारी लेकर के आऊंगा तो सबसे पहले आपके मोबाइल के अंदर एक मैसेज आ जाएगा, आपके मोबाइल के अंदर एक घंटी बजेगी कि आपके लिए इस चैनल पर कोई नया वीडियो डाला जा चुका है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को अपने साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलें। जो भी आशा वर्कर इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं और क्या आपने अपने साथ के आशा वर्कर के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दिया है। तो चलो शुरू करते हैं। आपके लिए इस वीडियो के अंदर जो नई जानकारी है वो क्या है, यहाँ पर देखेंगे राजस्थान सरकार के द्वारा यह लेटर जारी हो चुका है। दिनांक 10/11/2025 को यह आदेश जारी हुआ है कि राज्य में कार्यरत आशाओं के द्वारा माह अक्टूबर 2025 की अवधि में संपन्न की गई गतिविधियों पर देय प्रोत्साहन राशि का आशा सॉफ्ट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया नियत की जाती है। अब ये प्रक्रिया क्या रहने वाली है सबसे पहले ये देखें, उसके बाद आगे आपको और बहुत अच्छी जानकारी दूंगा और नई जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। वीडियो के अंदर आप बने रहेंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेवाओं की डेटा एंट्री एंड वेरिफिकेशन, यानी आशा क्लेम फॉर्म की जो एंट्री की जानी है वो एंट्री कब होगी, 11 नवंबर 2025 से और 17 नवंबर 2025 तक एंट्री की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे संबंधित संस्था द्वारा भुगतान स्वीकृति जारी करना। संबंधित संस्था कौन सी होगी, आपकी PSC CSC है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं PSC CSC व अन्य चिकित्सा संस्थान, यानी आपकी PSC CSC से जो आपके क्लेम के अंदर आपने जो क्लेम किया है उस क्लेम का भुगतान जारी किया जाएगा। उसकी तारीख रहेगी 18 नवंबर से 20 नवंबर, यानी 18, 19 और 20, ये 18 से 20 तारीख तक यहाँ पर भुगतान जारी करना है। उसके बाद जिले के द्वारा भुगतान जारी किया जाएगा वो है 21 नवंबर 2025 तक, यानी 21 नवंबर 2025 तक आपके भुगतान प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी जिला स्तर से और 21 के बाद जल्दी ही आपके अकाउंट में आपका पेमेंट आ जाएगा। तो ऐसा मान करके चलते हैं कि 21 के बाद 25 तारीख से पहले आपके अकाउंट में ये पैसे आ जाएंगे। अब आगे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, आप इस वीडियो के अंदर बने रहेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिले के समस्त चिकित्सा संस्था प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि आशाओं के द्वारा माह अक्टूबर 2025, ये अक्टूबर 2025 के क्लेम फॉर्म के अंदर दर्शाई गई समस्त गतिविधियों सेवाओं का ANM के द्वारा RCH रजिस्टर संबंधित रिकॉर्ड से सत्यापन मिलान करने के उपरांत ही डेटा एंट्री की जावे तथा प्रत्येक आशा को क्लेम फॉर्म प्राप्त करने की प्राप्ति रसीद आवश्यक रूप से दी जाए। ये निर्देश आपको हर बार आपके क्लेम के लिए दिए जाते हैं परंतु इसका पालन मेरे हिसाब से बहुत कम जगह हो रहा है। तो आप ये ध्यान रखेंगे जो भी ANM इसको वेरीफाई कर रही है वो अपने RCH रजिस्टर और संबंधित रिकॉर्ड से सत्यापन और मिलान करने के बाद ही आशा क्लेम फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जाए और इसके अंदर आशा को प्राप्ति रसीद आवश्यक रूप से दी जाए। अब आगे देखेंगे इसके अंदर जो आपके लिए नया प्रावधान किया गया है वो क्या है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर एक नया प्रावधान किया गया है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रावधान किया गया है। जब भी आप अपना PCTS ऐप ओपन करेंगे, ओपन करते ही सबसे पहले आपके मोबाइल के अंदर इस प्रकार का एक मैसेज दिखाई देगा। इस मैसेज का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे निर्देश, यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि आशा सॉफ्ट के माध्यम से देय प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु माह अक्टूबर 2025 के लिए शेड्यूल खोल दिया गया है जिसकी दिनांक निम्नानुसार है। इसकी दिनांक क्या रहेगी, डेटा वेरिफिकेशन 11 से 17 नवंबर 2025, भुगतान स्वीकृति जारी करना 18 से 20 नवंबर 2025 और भुगतान जारी करना 21 नवंबर 2025। जैसे ही आप अपना PCTS ऐप को ओपन करेंगे ये मैसेज आपको दिखाई देगा। ये प्रावधान आपके लिए बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। इसके अंदर जब भी आप अपना PCTS ऐप खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका क्लेम फॉर्म ऑनलाइन होने की तारीख आ गई है, क्योंकि बहुत सी आशा वर्कर के पास ये मैसेज नहीं पहुंच पाता है कि इनके क्लेम फॉर्म ऑनलाइन होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है या नहीं हो चुकी, उन तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाती है और उसकी वजह से वो अपने क्लेम समय
समय पर जमा नहीं करवा पाती है। तो जब भी आप अपना PCDS ऐप ओपन करोगे तो आपको ये मैसेज दिखाई देगा कि इस महीने से नया प्रावधान किया गया है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके क्लेम ऑनलाइन होने की क्या तारीख रहेगी, किस तारीख तक आपको अपने क्लेम जमा कराने हैं। ये जब आप PCDS ऐप खोलोगे तो ये मैसेज आपको दिखाई देगा। अब आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी आगे बताने वाला हूं। जो नया प्रावधान किया गया है PCDS ऐप के अंदर, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। वो नया प्रावधान है वो जो पिछले महीने से कर दिया गया था, परंतु अभी तक उनकी जानकारी सभी आशा वर्कर तक नहीं पहुंच पाई है। तो इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि उसके अंदर जो पिछले महीने नया प्रावधान किया गया था वो क्या था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके आशा सॉफ्ट के अंदर आपके कंप्यूटर ऑपरेटर जब आशा क्लेम फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तो उनके सामने कुछ ऐसे नए पॉइंट इसके अंदर जो जोड़े गए हैं वो दिखाई देते हैं। तो इसके बारे में भी जानकारी अभी तक सभी ऑपरेटर तक भी नहीं पहुंच पाई है। सभी ऑपरेटर भी इसको नहीं समझ पाए हैं कि यहाँ पर इसके अंदर क्या नया प्रावधान किया गया है। तो जो भी आशा वर्कर ये वीडियो देख रहे हैं, अपने ऑपरेटर के पास, अपने एएनएम के पास भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि इसके अंदर ऐसा नया प्रावधान किया गया है जिसका पेमेंट आशा वर्कर को किया जाना है और वो पेमेंट कैसे होगा वो भी जानकारी उनको अच्छी तरह से मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जब आपके कंप्यूटर ऑपरेटर वेरिफिकेशन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद नीचे एक विंडो ओपन होकर के आती है। उसके बाद मैटरनल हेल्थ सर्विस यहाँ पर क्लिक करते हैं तो उसके सामने एक नई विंडो इस प्रकार से ओपन होकर के आएगी। तो इसके अंदर जो नए पॉइंट जोड़े गए हैं वो है एएनसी चेकअप HRP केस PMSMA। इसका क्या मतलब है? उसके बाद है HRP HB PNC हाई रिस्क ड्यूरिंग ANC। इसका क्या मतलब है? HB PNC का पेमेंट आपको मिलना है। और फिर आगे देखेंगे HRP HB PNC हाई रिस्क ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी। ये 4 पॉइंट यहाँ पर जोड़े गए हैं। इनका पेमेंट आशा वर्कर को मिलना है। कितना पेमेंट इसका मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे ऑनलाइन करें। बहुत सी आशा वर्कर के यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं, बहुत से ऑपरेटर के मैसेज आ रहे हैं कि सर इसके बारे में हमें बताइए। ये 4 पॉइंट जो नए जोड़े गए हैं, इन चारों पॉइंटों के बारे में हमें जानकारी नहीं है। इनका पेमेंट हम ऑनलाइन कर देते हैं, उसके बाद भी आशा वर्कर को इनका पेमेंट नहीं आता है। आशा सॉफ्ट के अंदर ये पेमेंट के अंदर नहीं दिखाता है। तो ये इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर आप देखें एएनसी चेकअप HRP केस PMSMA क्या होता है, HRP HB PNC हाई रिस्क ड्यूरिंग ANC क्या होता है, HB PNC क्या होता है और HRP HBNC हाई रिस्क ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी क्या होता है। ये चारों पॉइंट जब आपके समझ में आएंगे तभी आप HRP ANC के, HRP HB PNC के, HRP HBNC का पेमेंट उठा पाओगे। और इसकी जानकारी के अभाव में आप यह पेमेंट नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके बारे में आगे आपको बता रहा हूं। आगे बताने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने ऑपरेटर, अपने एएनएम, अपने सभी आशा वर्कर के पास जरूर शेयर कर दे ताकि सभी को यह जानकारी मिले। क्योंकि बहुत से ऑपरेटर को भी इसकी जानकारी नहीं है कि ये पेमेंट कैसे मिलता है, इनकी एंट्री कैसे होती है, इनका आशा को पेमेंट कैसे मिलेगा, तो आपको पेमेंट मिलेगा कैसे। तो अभी आपको आगे जो बता रहा हूँ एनसी चेकअप HRP केसेस PMSMA वाला जो पहला पॉइंट है वो आप ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला पॉइंट आपका था एनसी चेकअप HRP केस PMSMA, तो उसके अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना और कैसे मिलेगा जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, पूरी जानकारी आप ध्यान से देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा। यहाँ पर आशा वर्कर हेतु मार्गदर्शन में भुगतान प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आशा का पेमेंट कैसे मिलेगा। सरकार ने HRP केस की पहचान, यहाँ पर आप देखेंगे HRP केस की आपको पहचान करनी है और उसको रेफर करना है। आपने पहचान कर ली, उसके बाद उसको रेफर कर दिया तो उसके 100 रुपए प्रोत्साहन राशि आपके लिए तय की गई है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट आप देखें प्री आइडेंटिफाइड HRP केस का मतलब क्या है। प्री आइडेंटिफाइड HRP, इसके अंदर आपको एक पॉइंट आता है कि प्री आइडेंटिफाइड HRP, आपको HRP केस पहले प्री आइडेंटिफाइड वाले पहले पहचान करनी होगी। और पहले पहचान कैसे करेंगे इसका मतलब यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एएनसी के समय गर्भवती में हाई रिस्क लक्षण पाए जाने पर उसे HRP के रूप में दर्ज किया जाता है। एएनसी के समय प्री आइडेंटिफाइड HRP का मतलब है कि एएनसी के समय ही आपको हाई रिस्क के लक्षण पहचानने हैं कि वो महिला HRP है या नहीं है। वो कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो लक्षण दिए हैं ये सभी लक्षण आप जब अपने मोबाइल के अंदर PCDS ऐप के अंदर आप ऑनलाइन एंट्री करते हैं तो उस समय आपको दिखाई देता है। इसी तरह ऑपरेटर जब इसकी एएनसी की जांच ऑनलाइन करते हैं तो ऑपरेटर को ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं। तो इनके अंदर से HRP का एक भी लक्षण आपको किसी गर्भवती महिला में मिलता है तो वो आपका HRP केस होगा। तो सबसे पहले आप सभी ये लक्षण को यहाँ पर पहचानेंगे। किसी गर्भवती महिला में गंभीर एनीमिया HB 7 ग्राम से कम है तो वो HRP होगी। उच्च रक्तचाप या दौरे आना, जिसकी हाई BP रहती हो या दौरे आते हो, आयु 18 वर्ष से कम, 35 वर्ष से अधिक। आगे यहाँ पर आप देखें टीन एज प्रेगनेंसी। टीन एज प्रेगनेंसी का मतलब है कि कम उम्र के अंदर वो गर्भवती महिला हो चुकी है। छोटा कद है उसका, छोटा कद 140 सेंटीमीटर से कम हाइट हो तो वो भी आपकी HRP के अंदर आएगी। पूर्व जटिल प्रसव, पूर्व जटिल प्रसव के अंदर यानी उससे पहले जो उसकी डिलीवरी हुई थी उसके अंदर किसी भी प्रकार की उसकी जटिलता रही हो तो वो हाई रिस्क के अंदर आएगी। RTI STI पॉजिटिव महिला है, जिस महिला के RTI या STI का कोई संक्रमण है, जननांग संक्रमण है, उस महिला को यहाँ पर RTI STI पॉजिटिव माना जाता है।
तो इस प्रकार की कोई महिला आपको मिलती है। तो हम यहाँ पर आगे देखें, माँ का RH नेगेटिव है। आगे ट्रांसवर्स या ब्रिज बच्चा है। ट्रांसवर्स का मतलब है आड़ा बच्चा है, या ब्रिज का मतलब है उल्टा बच्चा है। या तो बच्चा उसके पेट के अंदर आड़ा बच्चा है या उल्टा है, तब यह आपके हाई रिस्क के अंदर आएगा। आगे एपीएच का मतलब एंटीपार्टम हेमरेज, प्रसव पूर्व रक्तस्राव या डिलीवरी से पहले योनि से खून का आना, ये एपीएच कहलाता है। इस प्रकार की कोई महिला आपको मिलती है तो वो भी हाई रिस्क के अंदर आएगी। इसके आगे देखें, मधुमेह है, जिसके शुगर है, टीबी है, HIV पॉजिटिव है, सिफिलिस पॉजिटिव है, हृदय या किडनी रोग है, गुर्दा रोग है, इस प्रकार की कोई महिला आपको मिलती है तो वो भी आपके हाई रिस्क के अंदर आएगी। तेज बुखार यानी 104 डिग्री से ऊपर किसी महिला के बुखार है प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो भी हाई रिस्क के अंदर आएगी। सांस की तकलीफ है या किसी भी प्रकार की कोई ब्लीडिंग है तो वो भी आपके हाई रिस्क के अंदर आएगी। मलेरिया पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, हाइपोथायराइडिज्म का केस है। आगे देखें, एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया यानी बिना लक्षण के पेशाब में बैक्टीरिया का होना, यानी इस प्रकार की महिला है उनके पेशाब में किसी भी प्रकार का कोई लक्षण नहीं होता है कि उनके पेशाब के अंदर बैक्टीरिया है, यानी पेशाब का रंग पीला होना, पेशाब करते समय जलन होना, इस प्रकार के कोई भी लक्षण उसके अंदर नहीं होता है, तो वो क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया यानी बिना लक्षण के पेशाब में बैक्टीरिया का होना। और इसका पता कैसे चलेगा? यूरिन की जांच करवाने पर, पेशाब की जांच करवाने पर ही पता चलेगा एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण के पेशाब में बैक्टीरिया का लक्षण है या नहीं है। इस प्रकार की कोई महिला आपको मिलती है तो वो भी आपके HRP के अंदर आएगी। खराब ऑब्स्ट्रक्टिस का इतिहास, इसका मतलब क्या है, मृत बच्चा है, बार बार गर्भपात हो रहा है, PPH हो रहा है, जन्मजात विकृति हो रही है यानी पिछले प्रसव के दौरान, इस प्रकार की किसी महिला के अंदर कोई समस्या रही हो तो वो भी आपके HRP के अंदर आएगी। इसके बाद देखें, ग्रांड मल्टीपेरा। ग्रांड मल्टीपेरा का मतलब है 5 या उससे ज्यादा बार मां बन चुकी है तो वो भी आपके हाई रिस्क के अंदर आएगी। ट्विंस मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी उसके गर्भ के अंदर जुड़वा बच्चे हो। आगे एबनॉर्मल FHR। एबनॉर्मल FHR का मतलब क्या है, असामान्य भ्रूण हृदय दर। असामान्य भ्रूण हृदय दर, तो यहाँ पर देखें 120, यहाँ पर 120 है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे 120 से लेकर के 160 धड़कन प्रति मिनट है उस बच्चे की, तब ये महिला आपके हाई रिस्क के लक्षण के अंदर आएगी, HRP प्रेगनेंसी होगी। तो ये सभी लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख ले। तो जिस भी गर्भवती महिला की आप जांच कर रहे हैं इसके अंदर से एक भी लक्षण आपको किसी महिला में मिलते हैं तो वो आपकी HRP होगी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी। उस महिला को आपको अतिरिक्त जांच करवाने की आवश्यकता है और अतिरिक्त जांच करवाने पर आपको 300 रुपए अतिरिक्त मिलते हैं। वो कैसे मिलेंगे आगे देखेंगे। अब आपने पहचान कर ली, आपको वो लक्षण वाली गर्भवती महिला मिल गई है, तो मैंने आपको जो सबसे पहले बताया था कि HRP PMSMA, तो PMSMA का मतलब है कि हर महीने की 9, 18 और 27 तारीख को मनाया जाता है। आशा चिन्हित HRP महिला को स्वास्थ्य केंद्र लाती है, डॉक्टर HRP की पुष्टि करता है, वो डॉक्टर वहां पर चेकअप करेंगे, HRP है या नहीं उसकी पुष्टि करेंगे और पुष्टि के बाद केस वेरीफाइड HRP केस कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 9, 18 और 27 तारीख में से किसी एक तारीख को उस गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र भेजना होगा, वहां पर उसकी जांच होगी, वहां पर डॉक्टर ने उसको पुष्टि कर दिया कि ये लक्षण इस महिला के अंदर है जो मैंने आपको पहले बताए हैं और उसकी वजह से ये HRP महिला है, तब आपको इसको वेरीफाइड HRP केस मानेंगे, यानी वह महिला HRP है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। अब इसके अंदर भुगतान प्रक्रिया क्या रहने वाली है, आशा को पेमेंट कैसे मिलेगा? यदि ANC के समय HRP चिन्हित किया गया है, ANC की जांच के दौरान आपने उसको HRP के अंदर चिन्हित कर दिया है, जो मैंने अभी लक्षण बताए हैं, उन लक्षणों के अंदर से कोई एक लक्षण आपको उस महिला के अंदर मिल गया है और PMSMA के दिन डॉक्टर ने उसकी पुष्टि कर दी है, तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको 9, 18 और 27 तारीख को ही इसकी जांच करवाएंगे, क्योंकि PMSMA उसी दिन मनाया जाता है और डॉक्टर वहां पर इसकी पुष्टि करेगा। तो आशा को 100 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है, एक जांच की 100 रुपए दी जाती है। अतिरिक्त जांच आपको अधिकतम 3 करवानी होती है, तो 3 जांच के आपको 300 रुपए हो जाएंगे, तो आशा को इसके 300 रुपए मिलेंगे। अब आगे देखें, भुगतान आशा सॉफ्ट प्रणाली से सीधे बैंक खाते में होता है और इसका पेमेंट आपको कैसे होगा, आशा सॉफ्ट के माध्यम से ही होगा। अब इसको सरल भाषा में समझेंगे कि अगर आशा ने ANC के समय गर्भवती को HRP मानकर नाम HRP लिस्ट में डलवा दिया है, डलवाना, यहाँ पर डलवाया का मतलब है कि आपने उसका नाम HRP लिस्ट में डलवा दिया है। जब PCTS ऐप के ऊपर आप उसको ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने उसको HRP के अंदर डाल दिया है, HRP के लिए क्लिक कर दिया है और वो लक्षण मैंने आपको अभी बताए, उन लक्षणों के अंदर से किसी एक लक्षण पर आपने टिक करके और उसको अपडेट करवा दिया है, तब वह गर्भवती महिला HRP मानी जाएगी और PMSMA वाले दिन डॉक्टर ने उसकी पुष्टि कर दी है। तो आशा को एक जांच के 100 रुपए इनाम में मिलेगा, 3 जांच आप अतिरिक्त करवाते हो तो 300 रुपए मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे HRP केस पहचान एवं भुगतान तालिका मैंने एक बनाई है, इस तालिका से आप समझेंगे उम्र 18 से कम या 35 से अधिक, हाई BP 140/90 होगा, 90 या 60 होगी तो वो लो BP माना जाएगा, HB इसका 7 ग्राम से कम होगा तो गंभीर एनीमिया माना जाएगा, चेहरा हाथ पैर पर सूजन है तो वो भी आपके HRP के अंदर आएगी, पिछला खराब प्रसव इतिहास रहा हो, ये मैंने इसी वीडियो के अंदर आपको समझा दिया कि पिछला खराब प्रसव इतिहास क्या है। इस प्रकार की कोई गर्भवती महिला आपके क्षेत्र में है तो वो भी आपकी HRP मानी जाएगी। जुड़वा बच्चा है या छोटा कद है उसका तो वो भी
आपके एचआरपी के अंदर आएगी। बीमारियों का इतिहास रहा हो, बीमारियों का इतिहास के अंदर क्या आएगा, टीबी है, एचआईवी है, सिफिलिस है, किडनी रोग है, इस प्रकार की कोई बीमारियों का उसका इतिहास है तो वो भी आपकी एचआरपी होगी। अन्य लक्षण सिर दर्द, बुखार, ब्लीडिंग आदि इस प्रकार की कोई लक्षण है तो उस महिला को आप पीएमएसएमए के दिन अपने चिकित्सा संस्थान पर भेजेंगे। वहां पर डॉक्टर उसकी पुष्टि करेंगे कि ये एचआरपी है या नहीं है। यदि वो एचआरपी मिलती है तो आगे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये 100 रुपए का आपको पेमेंट होने वाला है। इनके अंदर से कोई भी आपको लक्षण मिलते हैं तो उसके लिए आपको एक जांच के 100 रुपए और 3 जांच आप करवाते हैं तो 3 × 100 यानी 300 रुपए आपको इसका पेमेंट होने वाला है। अब वीडियो के अंत में आपको महत्वपूर्ण बिंदु जो बताऊंगा, इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिख दें कि जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो आप गुड लिखेंगे और यदि आपको अच्छी नहीं लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि ये जानकारी आपने जो दी है वो हमें अच्छी नहीं लगी। और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अब महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या है, आशा को एनसी के समय ही एचआरपी चिन्हित करना है। एचआरपी चिन्हित आपको कब करना है, एनसी के दौरान। जब आप एनसी की जांच करवाते हैं, एनसी का पंजीकरण करवाते हैं, पंजीकरण के दौरान आपको एचआरपी मिल गई है तो पंजीकरण के समय से ही आप उसकी पीएमएसएमए के दिन यहाँ पर आप देखें 9, 18 और 27 तारीख को इसकी अतिरिक्त जांच करवा सकते हैं। यानी दूसरी जांच के अंदर मिली है तो दूसरी जांच के बाद से होगी, तीसरी जांच, चौथी जांच, आपको किसी भी जांच के अंदर वो एचआरपी के लक्षण उस महिला में मिलते हैं तो उस जांच के बाद से आपको 3 जांच अतिरिक्त करवानी है और उसके आपको 300 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। अभी एक आशा का मैसेज आ रहा था कि सर हम पीएमएसएमए यानी 9, 18 और 27 तारीख की अतिरिक्त किसी अन्य तारीख को डॉक्टर से इसका चेकअप करवा लेते हैं और वो एचआरपी बता देते हैं तो उसका पेमेंट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसका पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, आपको पेमेंट मिलेगा 9, 18 और 27 तारीख पीएमएसएमए के दिन यदि आपने उसकी जांच करवाई है तो। और डॉक्टर के द्वारा पुष्टि होने पर ही 100 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आपने उसकी पुष्टि कर दिया, आप अपने स्तर पर उसका आप ये कह देते हैं कि ये एचआरपी है वो नहीं मानी जाएगी। पीएमएसएमए के दिन जांच हुई है, उस दिन डॉक्टर ने उसको कहा है कि ये एचआरपी है, तभी ये एचआरपी के अंदर मानी जाएगी और उसके लिए आपको अतिरिक्त इसकी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पहला पॉइंट जो है एएनसी चेकअप, एचआरपी केस, पीएमएसएमए, ये अच्छे से समझा दिया है कि एचआरपी केस, पीएमएसएमए क्या होता है और इसका आपको प्रोत्साहन राशि कैसे मिलेगी। इसके बाद अगला पॉइंट आता है एचआरपी, एचबीपीएनसी हाई रिस्क ड्यूरिंग एएनसी और एचबीपीएनसी, एचआरपी, एचबीपीएनसी हाई रिस्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी। तो ये जो पॉइंट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से समझाऊंगा। तो आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन सभी पॉइंटों के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।